हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब सही होंगे। और मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो मैंने अभी ये आलू टमाटर की सब्जी बना ली है और सम्राट के पापा की स्पेशली ज़ीरो ऑयल कुकिंग टाइप, मतलब बहुत ही नन्ना सा ऑयल। और मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ लौकी। तो बस बनाते हैं खाना, करते हैं दिन की शुरुआत। सम्राट स्कूल जा चुका है, उसका आज लास्ट एग्ज़ाम है कंप्यूटर का। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। सम्राट के पापा जिम गए और मैं अब कपड़े धो रही हूँ। काम बहुत सारा है, लेकिन यही तो ज़िंदगी है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, और अपनी बोरियत को भगाने के लिए हमें बहुत सारा काम करना चाहिए। लेकिन अपना ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का, अपने दिमाग की हेल्थ का। सुबह उठ के योगा डेफिनेटली करना चाहिए, चाहे कितना भी आपको काम हो, पर 5 मिनट अपने लिए देने चाहिए। 10 मिनट योगा करना ही चाहिए। तो फिलहाल बनाती हूँ मैं उनके लिए लौकी और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो सम्राट के पापा भी नहाने गए हैं। मैंने उनका सारा सामान यहाँ सही से व्यवस्थित कर दिया है। ये उनकी वॉच भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि अब जब वो नहा के निकलेंगे तो सब कुछ उन्हें सही से मिल जाएगा प्रॉपर। मुझे अच्छा लगता है सब चीज़ों को, मतलब वो कंफर्टेबल रहते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, मैंने उनके लिए बनाई थी लौकी पानी वाली। आजकल वो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल पे चल रहे हैं, मतलब काफ़ी कम ऑयल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल उबली हुई लौकी। वैसे हमारे यहाँ जनरली बनता भी खाना ऐसे ही है, पसंद ऐसा है तो फिर ऐसे ही बनाना पड़ता है। सम्राट के लिए मैंने आलू टमाटर बना के तैयार कर दिया है और अब मैं बनाती हूँ इनके लिए रोटियाँ। गाइस, वेलकम बैक। तो अब मैं हो चुकी हूँ फ्री बिल्कुल, और पी रही हूँ अपना वाटर। क्योंकि गर्मियों में हमारी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। वैसे तो पानी के बिना सब कुछ अधूरा है। अब मेरी लाइफ में तो बचपन से ही ना पानी का बहुत अहम रोल रहा है। और इत्तेफाक से देखिए, मेरे हस्बैंड का नाम भी वरुण है। वरुण का मतलब होता है पानी। और मेरी राशि है मीन, मछली। तो मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है पानी में। ओके, तो पानी बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत पीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। डिहाइड्रेशन ना हो। बच्चों के लिए ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी या जो भी, जैसे भी करके वो वाटर इंटेक करें, बस ये कोशिश कीजिए। फिलहाल अभी तो लाइट आ रही है, लेकिन लाइट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ कभी भी जा सकती है। और जब जाती है तो कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे के लिए जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना है, करना तो पड़ता ही है। जैसे भी हो सरवाइव तो करना ही पड़ता है। तो कभी कभी मैं थोड़ी कड़वी बातें भी बोल देती हूँ, मीठी बातें भी बोल देती हूँ, और ज्ञान की बातें भी बोल देती हूँ। तो ये पार्ट है लाइफ का। मूड स्विंग्स होते रहते हैं लेडीज़ के, लेकिन जो भी है फैक्ट वाली बातें बोलनी चाहिए, और फैक्ट होना ज़रूरी है। ज़िंदगी ख्वाबों पे नहीं चलती है, ज़िंदगी हकीकत में चलती है, प्रैक्टिकलिटी में चलती है। जब हम टीनेजर्स होते हैं तो हमारी लाइफ जनरली ना प्रैक्टिकलिटी में नहीं चलती है, हम ख्वाबों में जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम प्रैक्टिकल होते जाते हैं। और लाइफ की सच्चाई है प्रैक्टिकल होना। जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, वही आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है। तो बच्चों को संभालना भी बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ख्वाबों में होते हैं और हम प्रैक्टिकलिटी में होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाना, यही लाइफ है। तो प्लीज़, गर्मी बहुत हो रही है, अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखिए। पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए डाइट में, और हेल्दी रहिए और खुश रहिए। तो गाइस, ये सम्राट स्कूल से आ रहे हैं, और जब ये स्कूल से आ रहे थे तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया ये दिखाने के लिए कि देखो कितनी शैतानी करता है। अब ये आएगा दौड़ता हुआ और अम्ब्रेला ऐसे देखना फेंक देगा, और फिर उसे देखेगा, देखना बहुत, मतलब देखिए फेंक दिया ना। बस ये होता है नटखट, बहुत नटखट है सम्राट। धीरे धीरे मैच्योर होता जाएगा, पर इसकी ये शैतानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं आ चुका हूँ अब स्कूल से, और मैं मेरा डेली का
का रूटीन हो चुका है कि मैं डेली आके मैं सुबह भी नहाता हूँ। ऐसा मत सोच रहे कि मैं सुबह नहीं नहाता, वरना मैं मार खाता हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं स्कूल से आके भी नहाता हूँ क्योंकि पसीने आ जाते हैं। फिर अजीब सा लगता है, जैसे कि गाइस मैं खेल रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ हॉरर गेम, क्योंकि इतना पैसा है नहीं हमारे पास। तो ये एक इंडियन गेम है जो बनाया गया है, उसमें हनुमान चालीसा, गंगा जल, ये सब गया है। तो इसमें ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में आपका सामना कभी किसी भूत से हो जाए तो कैसे बचो। मतलब गाइस इस तरह के गेम आने लगे हैं कि बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आपका सामना मतलब गेम से हॉरर। वैसे ही गलत बात है, बच्चों के लिए हॉरर गेम नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि बच्चे डर जाएंगे कभी कभी, है ना। नहीं डरेंगे। पर तुम मत खेलना ऐसे, है ना। मम्मी इतने पैसे हैं मेरे पास, हाँ टैब में जमा भी तो करने। ऐसे गेम जो होते हैं ना पैसे में आते हैं और मैं खेल नहीं पाऊंगा। वेरी गुड, ये ठीक है फिर, है ना। मेरे टैब में पास अकाउंट नहीं है। तो आज तुम्हारा एग्जाम फाइनल हो गया, यूनिट टेस्ट है। हाँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत इजी टेस्ट से सारे। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और सम्राट ने आज स्कूल जाने को मना कर दी क्योंकि थोड़ा सा उससे ऐसी हरारत सी हो रही थी। और मैं बना रही हूँ सबके लिए पोहा और चाय। पोहा की तैयारी कर दी है। तो पेड़ में भी पानी डाल दिया है और सारे काम मेरे तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सारे के सारे मैंने कर लिए हैं। बस सम्राट को नहलाना है और थोड़े बहुत काम, और उसको पढ़ाना है। अभी वो स्कूल नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो गैपिंग हो जाती है, फिर वो भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो फिर उसको पढ़ाते हैं। फिलहाल बनाती हूँ मैं नाश्ता और फिर मिलती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं खाने से। ब्रेकफास्ट है और आज मैं स्कूल नहीं गया। टाइम दिखाइए कैमरामैन। तो इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा फीवर बढ़ गया था। कितना हो गया था मेरा फीवर मम्मी? तुम्हें ना 100 के आसपास था। हाँ। तो फिर मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करा। तो आज घर पे ही सम्राट पढ़ेगा और ट्यूशन जल्दी पढ़ लेगा। मैम को मैं जल्दी बुलाऊंगी, है ना। 12 बजे। हाँ, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 बजे बुला लूँ। हाँ, तो 1 बजे आ जाएंगी। हाँ। है ना। तब तक देखो, भले ही घर पे रुके हो, लेकिन देखो अब तुम अपना सब काम करोगे, स्टडीज़ करोगे, इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें मैं समझाऊंगी तुम्हें, ठीक है। ठीक है मम्मी, और बात भी लूँगा मैं। और गाइस मैं अकेले ले लेता हूँ आवाज़, है ना। मैं नहा लेता हूँ अकेले क्योंकि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले छोटा था। ये बहुत अच्छी बात है। चलो, मम्मी पापा का काम भी नहीं पड़ेगा पहली बात तो, वेरी है ना। गुड। मम्मी पापा अपने काम में लगेंगे, मैं अपने काम में लगूंगा। पोहा कैसा था? बड़ा अच्छा। अच्छा लगा? बड़ा अच्छा। पोहा इसलिए बनवाया था मैंने। चलो ठीक है, फिर नहा लो, धो लो, तैयार हो और फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। गाइस लंच तैयार हो गया है। ये मैंने कल बनाए थे बरहेमा टिंडे, तो ये मैं थोड़ा गर्म कर रही हूँ। और वही लौकी बनाई है विदाउट ऑयल, और बनाई है मैंने दाल। ऐसे तड़का मार के मैंने ऐसे रख दी थी, तो ये ऐसी शो हो रही है। दाल में सिर्फ मैं हींग, जीरा और ये साबुत लाल मिर्च का यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं। तो फिलहाल मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब सही होंगे। आई विश कि सब अच्छे हों, सब फिट हों, हेल्दी हों। मैं भी ठीक हूँ। आपको क्या लगता है कि आज के समय में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पहले मेरी ओपिनियन ऐसी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे मेरी ओपिनियन यही है कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन और अपने पैरों पे खड़ा होना। अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं, अगर आप
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप ये सोचिए कि आप जी नहीं रहे हैं, आप मर गए। क्योंकि आप जिस पे भी डिपेंड करेंगे फाइनेंशियली, वो आपको बहुत अच्छे से तो नहीं रख सकता, चाहे वो कोई भी हो। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सबसे पहले करें और अपनी जॉब कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाला फ्यूचर आपका बर्बाद हो जाएगा। आज के टाइम में वक्त बदल गया है, वक्त तो बदला है पर चीज़ें आज भी वही हैं जो थीं। आपको घरेलू हिंसा झेलनी पड़ेगी अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। कैसे झेलनी पड़ेगी? पहले के टाइम पर फिज़िकली होती थी वायलेंस, उसमें ये होता था कि मारपीट ये सब चलता था, मतलब नॉर्मल था लोगों के लिए। पति को गुस्सा आया पत्नी को थप्पड़ मार देगा, सास को गुस्सा आया बहू को कुछ भी कह देगी, मार भी लेगी, कुछ भी कर लेगी। ससुर को कुछ कहना है वो भी कह लेंगे, नंद नंदोई देवर कोई भी है, आपसे कोई बदतमीज़ी कर सकता है और ये उनको ऐसा लगता है कि ये उनका अधिकार है क्योंकि आप उनके घर में रह रहे हो। तो ऐसा होता था, लेकिन आज के टाइम पर ट्रेंड चेंज हो चुका है, काफ़ी चेंज हो चुका है। आजकल लोग आपको मेंटली प्रॉब्लम देते हैं, मेंटल वायलेंस देते हैं, वो आपको अंदर से खोखला कर देंगे। वो हमेशा दिखाएंगे कि हर चीज़ की ज़िम्मेदार आप हो। अगर उनके घर में चूहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार आप हो, अगर उनको खांसी हो गई उसकी ज़िम्मेदार आप हो, अगर वो आज रात को सो नहीं पाए उसकी ज़िम्मेदार आप हो। कुछ भी, ये सोचिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो आपको जलील करेंगे और आपको होना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो। इसलिए सबसे पहले लड़कियों में तुम सबसे कहना चाहूँगी, अपनी पढ़ाई करो, किसी प्रेम किसी चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो काम नहीं आएगा। जब आगे की ज़िंदगी तुम्हारी बद से बदतर बनेगी ना, तो सिर्फ तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम एजुकेटेड हो तो तुम्हें अपने अधिकार पता होंगे, तुम खड़ी हो सकती होगी अपने अधिकारों के लिए। लेकिन वहीं अगर तुमने अपनी पढ़ाई का समय ऐसे ही किसी के चक्कर में वेस्ट कर दिया ना, तो तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। प्यार मोहब्बत इश्क ये कुछ नहीं काम आता। जब बेइज्जती होती है ना, तो सिर्फ एजुकेशन काम आती है। एक औरत अपना इंतकाम सिर्फ तभी ले सकती है जब वो एजुकेटेड है, और अगर वो एजुकेटेड है आपके घर में कोई, तो उसको इतना हैरेसमेंट मत दीजिए कि वो आपकी धज्जियाँ उड़ा दे, क्योंकि जिस दिन वो धज्जियाँ उड़ाने पे आएगी उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। याद है महाभारत में भी यही हुआ था। द्रौपदी बहुत ही टैलेंटेड लेडीज़ थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ फिर भी चुपचाप रहना चाहती थी। लेकिन उसका इतना अपमान किया गया, उसे इतना बेइज्जत किया गया कि एक दिन वो पूरा का पूरा खानदान निकल गई। तो ये बात सच है कि जब एक औरत अपने इंतकाम पे आती है तो उससे भयंकर कोई नहीं होता। लेकिन प्लीज़ आप उसे इतना मजबूर मत कीजिए ना कि वो ऐसा करे। क्यों नहीं सुधर जाते हो? क्यों अगर आपके घर में कोई आया है, वो भी तो आपके बच्चों के बराबर छोटा ही है, उसको एक बूढ़े इंसान की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है? क्योंकि सब कुछ आता होगा। उसको इतना मेंटली हैरेसमेंट दिया जाता है कि वो आजकल लड़कियां शादी के बाद ना, मैं देखती हूँ, फ़ौरन वेट गेन करने लगती हैं। आपने सोचा क्यों करती हैं? क्योंकि वो दुखी हो जाती हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, उनको इतना डाउन किया जाता है कि उन्हें कुछ नहीं आता। वो दुनिया की सबसे बेकार और बेवकूफ़ लड़की हैं जिसको वो झेल रहे हैं, जबकि उनके पिता से उन्होंने बहुत दहेज लिया होता है। जब लड़कों की शादी नहीं होती है तब तो आपको बहू की बहुत चाहत होती है कि अरे कैसे भी हो जाए। जिन लड़कों को टूथपेस्ट का ढक्कन लगाना नहीं आता, जब उनकी शादी किसी बहुत ही अच्छी लड़की से हो जाती है तो वो उसे दिन रात जलील करते रहते हैं। तो मैं उन लड़कों से एक बात कहना चाहूँगी कि वैसे तो तुम्हारे लेवल में वो लड़की थी ही नहीं। अगर तुम्हारी अरेंज मैरिज नहीं होती ना, तो वो तुम्हारे लेवल में आ भी नहीं पाती, तुम्हारी हद से ऊपर थी वो। लेकिन अगर वो तुम्हारे घर में है तो सही से रख लो, क्योंकि जो तुम्हें ढक्कन लगाना भी वो सिखाती है ना, और जो तुम्हारी गंदगियाँ उठाती है, अगर वो सफाई करने पे आ गई ना, तो कहाँ कहाँ से तुम्हें साफ़ करेगी ना, तुम समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वुमेन, क्योंकि वुमेन जब अपनी
ज़िद पे आ जाती है तो वो कर सकती है जो एक मर्द कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी आदमियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर वाइफ, अदरवाइज यू शुड डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये सच है, भले ही कड़वा भी लग सकता है कुछ लोगों को, बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, अगर वो अच्छी है, वैसे अच्छी पत्नियों के संग ही बुरा होता है, अगर वो अच्छी है और आप उसकी बेइज्जती करते रहेंगे तो एक दिन आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी, वरना जो मैंने बताया है होनी तो वही है। यू शुड टेक केयर योर सेल्फ एंड योर हैबिट्स। तो प्लीज़ अपनी घर की लड़कियों को, पत्नी को, अपनी माँ को, बहन को, सबको इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि ऑल वुमेन डिज़र्व रिस्पेक्ट।